हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश वर्ल्ड। लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। पिछली वीडियो में मैंने आपको सिंपल सेंटेंस फार्मूला के बारे में बताया था। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी उनके लिए फिर एक बार मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि सिंपल सेंटेंस का फार्मूला क्या है। सब्जेक्ट प्लस वर्बन प्लस ईडब्ल्यू यानी कि एक्स्ट्रा वर्ड। सिंपल सेंटेंस में भी पॉजिटिव स्टेटमेंट भी होते हैं और नेगेटिव स्टेटमेंट भी होते हैं। पॉजिटिव स्टेटमेंट में सिंपली फैक्चुअल डिक्लेरेशन होता है, जबकि नेगेटिव स्टेटमेंट में एक्सप्रेस डिनाइल होता है, जैसे कि नॉट, डोंट, डजंट वगैरह। एक बार फिर मैं आपको यहाँ पर स्पोकन इंग्लिश के सब्जेक्ट्स बता देती हूँ। आई, यू, वी, ही, शी, दे, इट। ये स्पोकन इंग्लिश के सब्जेक्ट्स हैं जो कि हमें सेंटेंस बनाने में मदद करते हैं। यहाँ पर मैंने सिंपल सेंटेंस फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए सिंपल सेंटेंस के कुछ सेंटेंसेस मैंने तैयार किए हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। स्ट्रक्चर है इसका सब्जेक्ट प्लस वर्बन प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। पहला सेंटेंस देखते हैं, आई टेक कॉफी एवरी डे। तो यहाँ पर आई जो सब्जेक्ट है, टेक वर्बन है, कॉफी एवरी डे एक्स्ट्रा वर्ड है। आई टेक कॉफी एवरी डे, यहाँ पर हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। बिल्कुल उसी तरह इसी फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए मैंने कुछ और सेंटेंसेस बनाए हैं। आई गो टू कॉलेज एवरी डे, आई वॉच टीवी डेली, वी प्रे टू गॉड every morning, he always reads novels, she sings songs well। उसी तरह सेम हम सब्जेक्ट और एक्स्ट्रा वर्ड को इस्तेमाल करते हुए और सब्जेक्ट्स को चेंज करते हुए दूसरे सेंटेंसेस को भी बना सकते हैं। ये थे कुछ सिंपल सेंटेंसेस जिसे हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि ये फैक्चुअल होते हैं, इसमें डिक्लेरेशन होता है, इसलिए इसे सिंपल सेंटेंस कहा जाता है, पॉजिटिव सिंपल सेंटेंस कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। नेगेटिव स्टेटमेंट में नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए यहाँ पर हम HV यानी कि हेल्पिंग वर्ब का सहारा लेंगे। HV का फुल फॉर्म है हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे के लिए हम डोंट का इस्तेमाल करेंगे। डू नॉट, डोंट यानी कि डू नॉट, जबकि ही, शी, इट के लिए डजेंट का इस्तेमाल करेंगे। ही, शी, इट के लिए डजेंट का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है, डोंट और डजेंट दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन यहाँ पर आई, वी, यू, दे के लिए हम डोंट इस्तेमाल करेंगे, जबकि ही, शी, इट थर्ड पर्सन के लिए हम यहाँ पर डजंट का इस्तेमाल करेंगे। स्टेटमेंट में आई, वी, यू, दे के लिए हम डू का इस्तेमाल करेंगे और नेगेटिव स्टेटमेंट में आई, वी, यू, दे के लिए हम डोंट यानी कि डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे। उसी तरह ही, शी, इट पॉजिटिव स्टेटमेंट में हम डस का इस्तेमाल करेंगे और नेगेटिव में डजंट यानी कि डस नॉट का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ तक तो क्लियर हो चुका है आप लोगों को। अब देखते हैं नेगेटिव स्टेटमेंट के कुछ सेंटेंस। पहले चलते हैं नेगेटिव स्टेटमेंट के स्ट्रक्चर की तरफ, फॉर्मूले की तरफ। सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट प्लस वर्बन प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। जैसे कि मैंने बताया था, आई, वी, यू, दे के लिए हम यहाँ डोंट इस्तेमाल करेंगे, जबकि ही, शी, इट के लिए डजंट का इस्तेमाल करेंगे। तो देखते हैं पहला सेंटेंस, आई डोंट टेल लाइज। इस सेंटेंस में जैसे कि आप देख सकते हैं कि आई सब्जेक्ट है, डोंट जैसे कि यहाँ पर हमने ऑलरेडी ले लिया है, और प्लस एक्स्ट्रा वर्ड टेल लाइज। इस तरह हम सेंटेंसेस तैयार कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वी डू नॉट वॉच टीवी एवरी डे। सो डू नॉट भी इस्तेमाल कर सकते हैं और डोंट भी इस्तेमाल करते हैं शॉर्ट में। नेक्स्ट, यू डू नॉट वॉच टीवी एवरी डे। नेक्स्ट, they do not watch TV every day. He does not watch TV every day. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर I, we, you, they के लिए do not और don't का इस्तेमाल किया है, जबकि हम यहाँ पर he के लिए does का इस्तेमाल कर रहे हैं, does not का इस्तेमाल कर रहे हैं। She does not watch TV every day. तुलसी, रमेश does not watch TV every day. यहाँ पर देख सकते हैं कि तुलसी और रमेश ये भी क्या है, एक नेम है, थर्ड पर्सन का नेम है, जो हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, और ही, शी भी यहाँ पर थर्ड पर्सन है, इसलिए हम यहाँ पर डस का इस्तेमाल कर रहे हैं, डस नॉट का इस्तेमाल कर रहे हैं नेगेटिव में, और पॉजिटिव में हम डस का इस्तेमाल करेंगे। कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी, और कुछ डाउट रहा तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि उसे सॉल्व कर सकूँ। और भी वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट।